बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर कलाम मुअल्लिम फ़साहत बयान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक फ़रमान नहजुल बलागा हिकमत नंबर 10 थोड़ी सी वज़ाहत पेश करना चाहते हैं। अली अलैहिस्सलाम वो ज़ात ग्रामी है जो नहजुल बलागा जैसे अपने मजमूए सुखन में कभी सलूनी का दावा करते हैं और अजब दावे करते हैं। फरमाते हैं पूछ लो मुझसे आसमान की राहें, पूछ लो मैं अली ज़मीन की राहों से आसमान की राहों को बेहतर जानता हूँ। और कभी हिकमत नंबर 147 में अपने सीने अक़दस की तरफ इशारा करके फरमाते हा हुना इल्मन जम्मा। लेकिन मुझे लुत्फ़ आता है, एक तरफ ये दावे सलूनी करने वाले अली, दूसरी तरफ फरमाते हैं अल्लमनी रसूलुल्लाह, मुझे अल्लाह के रसूल ने ये तालीम दी है। तो नहजुल बलागा हकीकत में जो अमीरुल मोमिनीन के खुतबात ख़ुतूत कलिमात किसार का मजमूआ है, मैं इसको इस निगाह से देखता हूँ कि एक तो ये तफसीर कुरान है और दूसरा उस मुअल्लिम की बतलाई हुई बातें हैं जो अली ने अपने लफ्ज़ों में पेश की और फिर जनाब अमीरुल मोमिनीन ने अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल किया। अब उन फरामीन में से फरमान नंबर 10 क्या है? इज़ा क़दरत अला अदुव्विक फ़जअलिल अफ़्व अन्हु शुक्रन लिल क़ुदरत अलैह। जब दुश्मन पर काबू पाओ तो इस कुदरत व काबू पाने का शुक्राना क्या है? जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसको माफ़ कर देना, दुश्मन को माफ़ कर देना। ये आपको रब ने जो कुदरत दी है और ये दुश्मन पर काबू दिया है उसका शुक्राना क्या है? दुश्मन को भी माफ़ कर दें। अब ये वो अली हैं जो दुश्मन को भी माफ़ करने की तदबीर सिखा रहे हैं। हर शय का शुक्र होता है, लेकिन अली अमीरुल मोमिनीन ने यहाँ कुदरत का, ताकत का, किसी पर गलबे का शुक्रिया कैसे अदा करें इसको बतलाया है। माफ़ कर दो। और ये मैंने अर्ज़ किया जनाब पैगम्बर अकरम की तालीमात की एक झलक है, आपके सामने है। मक्का के मुशरिकीन ने और कुरैश ने क्या क्या तकलीफ़ें पैगम्बर अकरम को न पहुँचाईं, बल्कि मदीना में भी अमन से न रहने दिया, बल्कि जंग पे जंग। लेकिन जब मक्का फ़तह होता है तो इस रहमत लिल आलमीन ने अपनी रहमत की झलक वहाँ दिखाई है। और एक जुमले में, और वो जुमला क्या है? इज़हबू फ़अन्तुम तुलका, जाओ आप सारे मुझ मोहम्मद की तरफ से आप आज़ाद हो। अब इसमें कौन कौन से शामिल है वो अलग, लेकिन इसी मुअल्लिम में अखलाक के परवरदा और तरबियत याफ्ता अली नहजुल बलागा की वसीयत नंबर 23 में अपने बेटों को अपने दुश्मन बल्कि कातिल के लिए भी वसीयत करते हैं और फरमाते हैं अगर मैं बच गया और मैं इसको माफ़ कर दूं तो ये मेरे लिए रब के कुर्ब का एक ज़रिया होगा। अब ये है अली। और अपने तरफ से मुकर्रर करदा गवर्नर, मिस्र जैसे हुक्मरानी पर गवर्नर मुय्यन करने वाले मालिक अश्तर को एक जुमला जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मालिक रियाया से गलतियां होती हैं, उनके साथ यूं बर्ताव करना जैसे चाहते हो कि अल्लाह आपकी गलतियों पर आपसे बर्ताव करे। ये क्या है? रियाया के साथ कैसे सलूक करना। यह ख़त नंबर 53 के अल्फाज हैं। तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में यही दिखाया और सिखाया, जैसे पैगम्बर अकरम ने मक्का वालों के साथ किया अंतुम तुलका। अब जनाब पैगम्बर अकरम की सख्त से सख्त मुखालफत, जंग जमल जो पैगम्बर अकरम के ज़ौजा और वो उम्मुल मोमिनीन अली के मुकाबले में आती हैं और जिस पर अली रोते थे, लेकिन जब जंग जमल में फ़तह हुई है तो तारीख़ गवाह है कि अली अमीरुल मोमिनीन ने उम्मुल मोमिनीन के साथ कैसे बर्ताव किया। यह अली का किरदार था। जंग सफ़ीन में जब मुकाबिल ने, मुखालिफ ने, दुश्मन ने दरिया के पानी पर कब्ज़ा कर लिया और मना कर दिया कि अब अली की फ़ौज का कोई बंदा पानी नहीं पी सकता, और जब हमला करके इन्होंने उस कब्ज़े को छुड़ाया तो अब हाकिम शाम के पास उसका एक करीबी फ़ौजी सरदार आके कहता है अब क्या करोगे? तो दुश्मन ही सही अली का, लेकिन वो भी अली की तबीयत को, अली के किरदार को, नबी अकरम के इस शागिर्द के अखलाक को जानता था। उसने कहा था फ़िक्र नहीं है, अली की तबीयत में ऐसा इंतकाम नहीं है। लफ्ज़ मेरे हैं लेकिन मफ़हूम वही है जो अर्ज़ कर रहा हूँ। यानी हाकिम शाम भी अली को इस निगाह से देखते हैं कि अली अखलाक की कितनी बुलंदियों पर फायज़ है। लिहाजा जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब दुश्मन पर काबू पालो तो
تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ یہ ہے حکمت نمبر 10 نہج البلاغہ۔ غرر الحکم میں جناب امیل علیہ السلام سے ایک کا فرمان نقل کیا گیا ہے، وہاں ہے العفو تاج المقارم، کہ قدرت حاصل کرنے پر معاف کر دینا یہ بلند انسانوں کا ایک تاج ہوتا ہے۔ سر کا تاج کیا ہے ایک شریف انسان کا، کہ دوسروں کو جب انتقام لے سکو تو انتقام کے بجائے معاف کر دینا، یہ مقارم، وہ کریم انسان، وہ شریف انسان کا سر کا تاج ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی قدرت حاصل ہو جائے تو انتقام لینا یہ لعیم افراد کا کام ہے۔ پروردگار ہمیں سیرت پیغمبر اکرم پر چلنے اور اس کا ڈھنگ علی ابن ابی طالب سے سیکھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور ہم اپنے اخلاق میں یہ بتلائیں ہم علی والے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔